क्या हो गया भाई, बात क्यों कर रहे हो? तो लेट अस बिगिन। हाँ, हेलो एल्केन हेलो रिंग के साथ स्टार्ट करेंगे हैं? उससे पहले आपको लिविंग ग्रुप के बारे में बता। लिविंग ग्रुप पता है आपको क्या होता है? यस। क्या होता है बताओ। जो क्या छोड़ के देता है? घर छोड़ के चला जाता है। हाँ। वो अच्छा। OH कैसा ग्रुप है? पुअर लिविंग ग्रुप बताया था। वाटर ये पुअर लिविंग ग्रुप है। वाटर इज गुड है NH2 माइनस भी पुअर लिविंग ग्रुप है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों अच्छे बेसेस हैं। अच्छे बेसेस हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, है ना? अच्छा, बेटर बेस कौन था? NH2 माइनस बताया था ना। तो जो अच्छे बेस होते हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं जनरली। अब इनको निकालना है, मान लो मुझे OH को निकालना है। मान लो हमारी ये रिएक्शन है, एच का ROH है ना? और हमने न्यूक्लियोफाइल लिया। न्यूक्लियोफाइल क्या किस पे अटैक करता है? डेल्टा पॉजिटिव कार्बन। ये इसने अटैक किया इस पे और ये ऐसे OH निकलना चाहे तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी, एच प्लस क्योंकि OH माइनस नहीं निकल सकता। मतलब हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि ये बन जाए, देखो क्या RNU बन जाए और OH माइनस, तो ये हम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस क्या है? पुअर लिविंग। OH इज अ पुअर। तो अब उसको गुड लिविंग ग्रुप बना के निकालें। तो गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सो वाटर NH2 माइनस होता तो अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे। तो ये सब क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप। इन फॉर्म में निकाला जाता है। तो कैसे करेंगे? देखो इधर, अगर मुझे अल्कोहल से, सुनो इधर ध्यान से, अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया तो मुझे कैसा मीडियम अगर मैं ले लूं, एसिडिक ले लूं अगर, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ले लूं, कौन सी? है ना? जैसे ZnCl2 ले लूं, मैं H+ ले सकता हूं, ZnCl2 ले लूं, POCl3 ले लूं, है ना? इस टाइप की चीजें ले लूं तो क्या होगा? ये लोन पेयर, अब ध्यान देना, लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? H+ से पहले क्या बनाएगा? ROH और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ, एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। और फिर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अब इस R पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दुख की बात, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाएगा। कौन अटैक करेगा इसको? अब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पढ़ाया था। तो ये जब अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? RNU बन गया और H2O। तो देखो OH माइनस को हमने किस रूप में निकाला? H2O फॉर्म में निकाल दिया, विच इज गुड लिविंग ग्रुप। और ये रिएक्शन अब हो जाएगी, यानी कि इस तरह से रिएक्शन नहीं करेंगे डायरेक्ट। न्यूक्लियोफाइल के साथ हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये नोट कर लो। हेलो एल्केन हेलो रिंग चालू है इस समय। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैंने बोला ये बताते हैं आपको, ये पता होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो रिंग की आज हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। बोलो। यस लिखो जल्दी। और कौन कौन से डिसेंट लिविंग ग्रुप है? PbR2OH, ये भी लिविंग ग्रुप। अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप में कौन कौन से डिसेंट हो गए? एक तो हमने देखा वाटर है, और ZnClOH, ये भी एक लिविंग ग्रुप बना दिया। इस फॉर्म में भी निकाल। OH को देखो इसके साथ चिपका के भेज दिया बाहर, है ना? OPCl4, ये भी एक माइनस, ये भी एक आयन इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है? और OSOCl इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो कई फॉर्म्स हैं जिसमें तुम निकाल सकते हो इन एज अ लिविंग ग्रुप। किसको? OH को, ठीक है ना?
तो यहाँ पे भी OH के यहाँ पे लगा के मतलब OH निकाल के ले जा सकता है। तो ये सब डिसेंट, जैसे ये माइनस आया तो ये H को खींच लेगा, है ना। तो वैसे मतलब मैंने एक आइडिया दे दिया भाई, पता होना चाहिए कि लीविंग ग्रुप निकालने के लिए जरूरी है। जैसे टोसाइल करके एक ग्रुप होता है TSCl, है ना, टोसाइल क्लोराइड, तो वो भी एक अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, टोसाइलेट। याद रखना TS जो होता है टोसाइलेट होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये सब हमने लिविंग ग्रुप लास्ट ईयर भी बात की हुई लिविंग ग्रुप में, तो मिटा दे टेस्टर कहाँ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन, व्हाई सिमोन टॉकिंग, टोसाइल इज अ लिविंग ग्रुप ना। क्यों? बेंजीन रिंग पे अगर हमने मान लो ये लगा दिया, क्या होगा बताओ? CH3 क्या करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। मान लो यहाँ Cl लगा दिया, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन करके डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाएगा, डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाएगा, डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाएगा, हाँ चढ़ाएगा ना। और Cl निकल जाएगा कब? कब निकलेगा Cl? जब Cl निकलेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव, जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो Cl अगर निकल जाए यहाँ से, तो यही चीज है गुड लिविंग ग्रुप बना रही है इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इसको डिटेल में अभी हमने कि गुड लिविंग ग्रुप क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके निकलने के बाद ये स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर तो है इसलिए। तो ऐसी चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया। पहले देख लो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ क्या? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है बोलो? फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम आपका फेवरेट क्या है? अल्कोहल्स, यस। ये दो झामट पड़ेगा। ये देखो, पहला हम देखेंगे ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। पहला क्या है? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, है ना। मतलब फ्रॉम ल्यूकस रिएजेंट हम बना सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? यहाँ लिख रहा हूँ, ल्यूकस रिएजेंट इज concentrated HCl anhydrous that NCl2 in the ratio 1:1, है? यस। बताया था लास्ट ईयर। ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, तो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट में हम अल्कोहल लेते हैं ना, ध्यान दो। अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, सुनना इधर, तो हमें HCl ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, हमें ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो है इमीडिएटली RCl बनाता है और वाटर निकाल देता है। ये इमीडिएट रिएक्शन हो रही है। देखो OH को किस फॉर्म में निकाला हमने यहाँ पे? वाटर के फॉर्म में। क्यों निकाल पाए? क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है H+, है ना। तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री ये रिएक्शन क्या होगी? फास्टेस्ट, वेरी फास्ट, ये फास्टेस्ट है, इमीडिएटली होगी। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया होता तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ZnCl2 भी लेना पड़ेगा, सिर्फ मतलब ल्यूकस रिएजेंट प्रॉपर्ली लेना पड़ेगा। यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट नहीं भी लिया, सिर्फ HCl लिया चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। बट यहाँ ZnCl2 कैसा ऐड कर रहा है? लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये भी क्या करेगा? ZnCl2 मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। HCl तो डेफिनेटली इस रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करेगा, वाटर को लिविंग ग्रुप बनाने में। ZnCl2 भी गुड लिविंग ग्रुप बना रहा है, कौन सा? तो H+ कौन सा लिविंग ग्रुप बना रहा है? H2। ZnCl2 क्या काम हेल्प कर रहा है ना, जिससे जल्दी रिएक्शन हो। OH को जल्दी निकला है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ रहा है HCl ZnCl, मतलब दोनों का कॉम्बो लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री उतनी फास्ट नहीं देता है। RCl यहाँ जो बना 2 डिग्री और वाटर, ये स्लो है, मतलब 5 मिनट्स लगते हैं इसको। और इसकी क्या बनती है? टर्बिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, थिक प्रेसिपिटेट टाइप से, जैसे हाँ ऐसा कुछ, तो क्लाउडीनेस। तो ये हमारी टर्बिडिटी, इसकी ये टर्बिडिटी आफ्टर, ये कब अपेयर होती है? आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी आफ्टर,
मतलब 2 डिग्री वाली थोड़ी स्लो रिएक्शन हुई, ये लेने के बाद भी हमारी 5 मिनट लग गए, और 3 डिग्री डालते ही ये बन गया इमीडिएट टर्बिडिटी। यहाँ बनेंगे इमीडिएट टर्बिडिटी बनी किसकी, आरसीएल की, समझ लो। और अगर 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो HCl और ZnCl2 दोनों ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी RCl वाटर बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन ये बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो। ये नहीं, पहली बात तो कुछ बुक्स में लिख देते हैं नहीं होती रिएक्शन, और कुछ जगह लिखते हैं कि टर्बिडिटी होती है बट आफ्टर 10 मिनट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और इसको भी बहुत देर तक है ना, टर्बिडिटी अपेयर्स ओनली ऑन आफ्टर हीटिंग फॉर मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट तब आपको जाके टर्बिडिटी आती है, या नो टर्बिडिटी बोल देते हैं, है ना कभी कभार। तो ये ल्यूकस रिएजेंट में सबसे फास्ट रेट ऑफ ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट किसका ज्यादा, 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट रेट दे रहा है ल्यूकस रिएजेंट में, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, है ना। यस सर। बट याद रखना केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा, देखते हैं देखते हैं क्या कोई 2 डिग्री, कभी कभार 2 डिग्री भी ज्यादा हो जाता है मालूम है 3 डिग्री से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से। ये देखो जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, है ना, अभी मजा आएगी। तो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, और हमें बोल दिया बताओ ये फास्ट रिएक्शन होगी या ये वाली फास्ट रिएक्शन होगी। मान लो यहां पे मैंने डबल किया, बताओ तो ये 3 डिग्री है कि नहीं, और ये क्या है 2 डिग्री, क्योंकि फंक्शन ग्रुप से जुड़ा कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है। हाँ, तो जब ये H प्ले अटैक करेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं। Yes. बोलो क्यों आया, क्योंकि पहले स्टेप पे क्या हुआ होगा, OH2 बना होगा प्लस, है ना, ये लोन पे जब अटैक किया होगा इस पे, और ये जब निकला होगा तो कौन सा कार्बोकेटायन बना ये, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, तो ये एरोमेटिक है ना। तो ये जब Cl- इस पे बहुत फास्ट अटैक कर देगा, है ना, Yes. क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनते ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। Yes. इसका प्रोडक्ट ये, इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसे ही यहाँ से फिर से लोन पेयर का अटैक हुआ, कार्बोकेटायन यहाँ भी बना, बट ये कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, वो एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना ये वाला कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे भी Cl- अटैक तो करता है नेक्स्ट स्टेप पर, उतनी फास्ट नहीं करेगा जितना, तो यहाँ देखो एक्सेप्शन आ गया कि नहीं, 2 डिग्री की रेट फास्ट हो गई 3 डिग्री से। तो ये कभी बार एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आईटीजे एडवांस वगैरह में, तो ये नोट कर लो। जनरली बुक्स में लिखा रहता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बट ये सब रूल्स मैकेनिज्म जिनको आते हैं उनके लिए नहीं। मैकेनिज्म में हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट से ही रिएक्शन फास्ट होगी। भाई ऑर्गेनिक के कन्वर्जन याद कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। 11 12 दोनों क्लास के लास्ट ईयर 11th का भी जो पढ़ाया था ऑर्गेनिक याद कर लो पूरे रिएक्शन, और 12th के भी, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऑर्गेनिक ऐसी वेस्ट हो जाएगी, तो कुछ नहीं आएगा। एटलीस्ट कन्वर्जन जो कराया है ना स्टार्ट करने समय, वो तो आने चाहिए। तुम भी देख लो भैया, तुम्हारा पेंडिंग नहीं होना चाहिए कोई, कट टू कट सारे कन्वर्जन रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। रीअरेंजमेंट्स आने चाहिए, हाइड्राइड शिप, मिथाइल शिप, सब पता है, रिंग एक्सपेंशन, कंडक्टर, सब। आईटीजे ये जेई मेन 2021 में रिंग एक्सपेंशन का सवाल आया था फरवरी वाले एग्जाम में, लास्ट ईयर 2021 में। तो रिंग एक्सपेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, और सब सारी चीजें जो पढ़ा रहे सब आएंगे डायरेक्ट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखोगे तो जो पढ़ाया गया सब उसी से आता है।
ठीक है, मिटा दें। Yes, sir. वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या करोगे तुम? एक्सेप्शन तो मेन ही नहीं पढ़ रहे हो, एक्सेप्शन क्या करोगे? ल्यूकास रीजन टेस्ट समझ में आ गया क्या? Yes. कौन फास्टेस्ट देता है? 3D. क्या 3 डिग्री को ZnCl2 चाहिए? नहीं 2 डिग्री 1 डिग्री को चाहिए? हाँ है ना, मैंडेटरी है, बट 3 डिग्री के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री नेचुरली फास्ट है। हाँ, अनलेस एक्सेप्शन आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने क्लियर कर लिया। अल्कोहल से दूसरा मेथड, फ्रॉम ग्रुप्स प्रोसेस। कौन सा मेथड? तो ऐसा बोलते क्या है कि अगर हमने अल्कोहल लिया 1 डिग्री या 2 डिग्री और यहाँ ड्राई HCl गैस ले ली, वहां क्या लिया था? कॉन्क HCl, यहाँ पे क्या लिया? ड्राई HCl गैस। तो ऐसा बोला जाता है कि RCl और वाटर बन जाता है ना, 1 डिग्री या 2 डिग्री। ये ग्रुप्स प्रोसेस है, ये नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे भी लेते हैं। क्यों भाई? ये अब बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? हमने बताया इट हेल्प्स टू फॉर्म गुड लिविंग ग्रुप विद OH, है ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो ROH की रिएक्शन जब मैंने ZnCl2 से कराई, ध्यान देना, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किस पे डालेगा? जिंक 2 प्लस पे। डेफिशिएंट है ना, एक Cl कट लेगा, आया ना? तो यहाँ बनेगा ROZnCl और यहाँ प्लस और यहाँ H, यही तो बनेगा। हाँ? उसके बाद इसको अच्छे से लिख, और फिर क्या होगा? हमें जो यहाँ पे R है, यहाँ पे देखो ये गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं? R प्लस कब आएगा? जब इस पे Cl माइनस जो है वो अटैक कर दे, है ना? तो यहाँ पे क्या बन गया? RCl बन गया और साथ में क्या निकल गया? ZnClOH, है ना? हेल्प कर रहा है ना बेसिकली। यस सर ये चीज मतलब है कि ZnCl2 यहाँ पे RCl बनाने में हेल्प तो कर ही रहा है ना। देखो ना, इसके से RCl बन रहा है एडिशनली अलॉन्ग विद जो HCl काम कर रहा है। HCl पानी निकाल के RCl बना रहा है और ZnCl2 इसको निकाल के RCl बना रहा है, ऐसे समझो। तो ये सारी चीजें हो रही है भाई, गुड लिविंग ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। तीसरा ये हो गया लेफ्ट साइड। Yes. जल्दी जल्दी करना है अपने को, ये चैप्टर में फास्ट में प्रिपरेशन खत्म हो जाए जल्दी से, तो फिर प्रॉपर्टीज बचेंगे। मेरा टारगेट है 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाए चैप्टर, तो अच्छा रहेगा। छोटा सा चैप्टर पर वो कन्वर्जन आने चाहिए, तब ये छोटा लगेगा चैप्टर। छोटा नहीं है चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, बट हम इसको टारगेट कर रहे हैं कब क्लासेस में, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं काम। नहीं बेवकूफ टाइप काम करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, 10 लेक्चर लग जाएंगे इस चैप्टर में। Whatever. What you are saying? We are talking about only the left hand. I'll erase this one now. The last one we copied, not that. आपने अभी वो कोई बात नहीं, copy from your friends और take picture of Bruce process. Homework ले लो Bruce process. वीडियो तो है ही, घर जाके देख लेना। Take a picture or something. तीसरा रिएक्शन, ये किसके अंडर पड़ रहा है? सब अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं? Yes. देखो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, बोलो बच्चों? RX. RX बनाना। अब वो RCl बनाया अभी हमने, अब हम क्या बनाएंगे? RBr बनाएंगे, फिर धीरे धीरे RI बनाएंगे और RF बनाएंगे। Yes. ये 4 बनाना है। अभी तक हमने ग्रोथ प्रोसेस और ल्यूकास रिएजेंट से ये बनाया। अब हम RBr भी बना के देख रहे हैं, कैसे बनाएंगे? रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4, या KBr भी ले सकते हैं, जरूरी है NaBr, KBr भी ले सकते हो। जहां जहां Na उसकी जगह K डाल ही देते हैं कभी। तो ROH लिया हमने और क्या लिया बोलो? NaBr एंड, तो क्या बनेगा? अब RBr बन जाएगा, है ना? और NaHSO4 और वाटर। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4। ये ब्रोमाइड्स बनाने का काम आता है।
नोट कर लो, क्या मत रहे हो, पागल हो गए हो हैं? पागल हंसते हैं ऐसे। पागल होगा पागल नहीं हुए, हो गया होगा। हो गए, लग ही रहे हो। जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ा जाए, फिर आयोडाइड भी एक बना के दिखाया जाए आपको। रिएक्शन विथ NaI Acid. नहीं 95% H3PO4 NaI एंड 95% क्या H3PO4 इसके साथ रिएक्शन कराई जाए आयोडाइड बनेगा अल्कोहल। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा समझ, NaI की जगह KI भी ले सकते हो। NaI 95% H3PO4 क्या बन गया बोलो, Ri और जो भी बना H2O है? देख लेना क्या बनता है जो भी इसका, तो ये नोट कर लो, H2O बनेगा ना, देख लो क्या है Ri और अब NaOH बनेगा ना, H2O क्यों बनेगा, पागल हो गए क्यों भाई, NaOH बन गया और I बन गया। अब एक सवाल ये उठता है, तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। ये कैसा मेथड है Ri बनाने के लिए, Useful. ये यूजफुल मेथड है, इट इज अ गुड मेथड। बट अगर हमने KI को या NaI को, NaI लिख लो चलो या KI लिख लो, दोनों एक ही बात है यहाँ पे, और वहां H2SO4 ले लिया होता या NaI और HNO3 ले लिया होता तो ये नॉट यूजफुल हो जाता। समझ रहे हो, ये इतना यूजफुल मेथड नहीं होता। क्या बोला, समझ में आया? Strong acids. हमने स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिए तो ये फेल हो गया मेथड, समझ में आया? सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल विद H2SO4 और HNO3 क्योंकि उस केस में Ri बन ही नहीं पा रहा है। क्या बन बोला, ये लेने पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, Ri नहीं बन पा रहा है, क्यों, रिएजेंट ही कंज्यूम हो जा रहा है। कैसे देखते हैं, डस्टर कहां पे, ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। KI को क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग फॉर प्रिपेयरिंग Ri KI इज नॉट यूज्ड फिर H2SO4 और HNO3 why, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखो H2SO4 क्या पंगा कर रहा है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा कि नहीं, है ना, जो भी उसके साथ SO2 और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O, ये क्या करेगा बोलो, अगर मैंने NaI लिया है तो क्या बनना चाहिए था यहाँ, आ रहा है, हाँ? आ रहा है, Ri बनेगा बनना चाहिए। और अरे Ri अभी क्यों बनेगा, पहले तो H2SO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, है ना, और फिर ये जो NaI है, NaI के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HI क्या बनाएगा, और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा यहाँ पे, किसमें, आयोडीन में, किसमें, आयोडीन में, समझ रहे हो। तो आयोडीन बन गया। हमें क्या चाहिए रिएक्शन के लिए, इन दोनों से क्या चाह रहे थे हम, ये दोनों रिएक्ट करें तो HI चाह रहे थे ना हम, क्योंकि वो HI ही असली में Ri बना रहा है, ROH प्लस HI इज फॉर्मिंग Ri, बट वो HI इन दोनों से प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, यानी कि इन दोनों से हम क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, HI, बट क्या हुआ, HI तो बना, बट क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर दे रहा, तो क्या HI अवेलेबल रहा यहाँ पे, नहीं रहा, तो क्या ये Ri बन पाएगा, क्योंकि अगर HI ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होता तो HI Ri बना रहा होता, ये अच्छी अच्छी हैप्पीली रिएक्शन हो रही होती। बट ऐसा क्योंकि HI जाता ROH के साथ रिएक्शन में ना, अरे लोन पे फिर अटैक करा दो, मैकेनिज्म तो पता ही है, HCl के साथ जैसे कराया था, तो Ri बनाने के लिए HI चाहिए, बट पंगा क्या हो रहा है, जब H2SO4 ले रहे हो या HNO3 ले रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, HI जो फॉर्म होना चाह रहा था या जो हो भी रहा था HI, भाई इन दोनों के मिक्सचर से क्या फॉर्म हुआ पहले, HI, तो ये बन जाना चाहिए था, बट HI जैसे ही फॉर्म हुआ H2SO4 का ने ऑक्सीडाइज कर दिया उसको I2 में, समझ में आ गई बात। हाँ, ये पंगा हो रहा है, इस कारण से ये जो I2 बन रहा है, इसके कारण रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पा रही, आ रही है, वेस्ट हो जा रहा है रिएजेंट,
आयोडीन बन के उड़ जाए, वेपर्स, वायलेट वेपर्स बन रहे हैं, समझ लो, ये पंगा है। तो ये नोट कर लो कि ये क्यों नहीं यूजफुल है, रीजन यहाँ पे है, ठीक है। अरे समझे कि नहीं? यस सर। थोड़ा एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। Na प्लस H2SO4 क्या लिखते हैं, HI, और फिर तीसरा स्टेप पे HI जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज किसमें, I2 में। तो ये वेस्ट ऑफ HI है ना, व्हाट अ वेस्ट ऑफ HI है। जब HI अवेलेबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट। अभी ये एनसीईआरटी में क्या करते हैं ना, ये रिएक्शन नहीं लिखते हैं, ये रिएक्शन है ही नहीं एनसीईआरटी में आपके, बट लाइन एक दे देंगे, छोटी सी लाइन लिख देंगे। अब वो लाइन को डिकोड स्टूडेंट करता रहे, है ना। अब वो लाइन का ऊपर क्वेश्चन होगा एग्जाम्पलर में, तो क्वेश्चन भी लगाना होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी डिकोड कर दिया गया, यही क्वेश्चन सेम। जो पढ़ाएंगे उसी से पेपर में आएगा, बता देता हूँ। मिटा दे। यस सर। मत करो ये सब बकवास मेथड अपना। अब देखो, रिएक्शन विथ कांस्टेंट बॉइलिंग, अभी निकाल दिए जाओगे बाहर, ज्यादा तेज बन रहे हो ना, इसका तो एंट्री नहीं मिलेगी क्लास, परमानेंट बैन हो जाओगे लेक्चर से। रिएक्शन विथ कांस्टेंट बॉइलिंग, RBR सॉरी HBR और HI लिख लो। रिएक्शन विथ कांस्टेंट बॉइलिंग, HBR और क्या, फिफ्थ है कि फोर्थ है, रिएक्शन विथ कांस्टेंट बॉइलिंग। क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, HBR लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्या बनेगा, RBR और H2। तो यहाँ ब्रोमाइड बना लिया। आयोडाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, HI, कांस्टेंट बॉइलिंग रिफ्लक्स। पता कर क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स, पता कर लोगे? गूगल है आज के जमाने में, गूगल करो ना, होमवर्क तो करो, होमवर्क इसी बहाने करो कुछ, ठीक है। ये नोट करो, रिएक्शन विद कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ भी हम बना सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जेई में, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखना। यहाँ Mg लगा दिया, और यहाँ सॉरी यहाँ Br लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, बोलो बोलो, Br और Mg और ड्राई ईथर दे दिया। बताओ क्या बनेगा, चार ऑप्शन। ये ग्रिग्नार्डियन पढ़ा है, मैं आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ, ये इससे लेना देना नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। ग्रिग्नार्ड एजेंट पता है ना क्या होता है, RBR और Mg ले लें तो RMgX बनता था, MgBr, RMgBr बनना चाहिए। तो यहाँ पे कई बच्चों ने क्या किया, एक ऑप्शन में ये भी था, यहाँ पे लिख दिया MgBr, और यहाँ पे क्या लिख दिया, MgBr। सही है गलत? गलत। चलो ये भी बता दिया, ये नहीं होगा। अब क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 इक्विवेलेंट हो जाए 2, मान लो हमने 2 मोल्स, अब एक ही में इंटरप्रेट करेगा वैसे। सर ट्राई करे तो कुछ भी हो जाए, क्या करेंगे, याद रखना ऐसे सवालों को बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड एजेंट, Mg देखो, जिंक देखो, सोडियम देखो, ये सब क्या करते हैं हम, रेडिकल से याद रखो। सोडियम, जैसे सोडियम बता दो, जैसे मैग्नीशियम क्या करेगा, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और मैग्नीशियम 2+ बनेगा, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या बना, जब ये ऐसे अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या बना, रेडिकल बना कि नहीं। हाँ याद करो वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म। हाँ। तो जब रेडिकल बना, ये और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी,
ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमने बस बता दिया तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके, भी याद रखना कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जब बना रहे हैं तो उसमें जब इस टाइप की चीजें आए तो हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस सोचेंगे। टाइप की चीजें मतलब इस टाइप अरे है ना ये, इस टाइप की क्या मतलब क्या है, किस टाइप की देखना चाहते हो, क्या बोल रहे हो तुम, समझ में नहीं आया। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा तो है, किस टाइप का, ये किस टाइप का। आप तो ग्रिग्नार्ड एजेंट पे ये क्वेश्चन भी बता दिया तुम्हें, क्योंकि ये आ चुका है, कब आया मालूम है, जेट में 2021। अभी आया है रिसेंट, पिछले साल ही, सब रिसेंट काम होता है हमारे। ठीक है, ई हो गया, एफ करें अब। रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस X2, रेड फॉस्फोरस X2 रिएक्शन विद X, यहाँ पे क्या हो सकता है, Br या I। तो ROH लिया हमने और इसमें क्या डाल दिया बोलो, रेड फॉस्फोरस Br2, अगर लिख दिया तो क्या बनेगा RBr, और अगर हमने I2 डाल दिया रेड फॉस्फोरस I2 तो RI बन जाएगा, है ना। तो ये नोट कर लो, बहुत आसान। जी, अब रिएक्शन विद PCl3 लिख लें, PX3 या PX5 या PCl3 डालते हैं ना। अभी पहले ये देखते हैं रिएक्शन विद PCl3, एक कुछ बातें बतानी है, सुनो ध्यान से। अल्कोहल PCl3 ले लें अगर, तो RCl तो बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H3PO3, क्या बनेगा, H2PO3। ये पूछ सकते हैं इस पे क्वेश्चन, H3PO3 जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट है, ये भी हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसकी खासियत है PCl3 की या किसी की भी, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, +3। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बाई प्रोडक्ट, उसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होनी चाहिए। ठीक है, तो H3PO3 में भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +3, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की +3। पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, समझ में आया, 0। हाँ रिंग्स को H रिएक्शन विद PCl5, ROH लिया, PCl5 लिया, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा देखते हैं, POCl3 और HCl, ये बाई प्रोडक्ट्स याद रखना। क्यों, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की क्या है, +5, यहाँ पे भी +5 होगी, +5 होगी, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की PCl3 और PCl5 वाली रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड पे सेम होती है। जब हाइड्रोलिसिस होती है ना, क्या बोला, PCl3 या PCl5 की जब हाइड्रोलिसिस होती है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलती। ठीक है, PCl3 या PCl5 में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलती है फास्फोरस की। नोट करो, ठीक है, यस मिटा दे। एक यस यस सर ये आगे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड वही SOCl2 जो होता है, उसका नाम तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। इस रिएक्शन को हम लोग ROH SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में करते हैं। सुनना क्या बोला, pyridine की प्रेजेंस में। इस तो इससे क्या बना, RCl SO2 और HCl। यहाँ जो यील्ड मिलती है RCl की, यानी कि ये बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड्स,
ये क्या है? बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आरसीएल, एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड, ये रिएक्शन को बोला जाता है। इसको डार्जन रिएक्शन भी बोल देते हैं। डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये जो है ये गैसेज है, और ये गैसेज हैं तो कंटेनर में ये नहीं रहेंगी, ये उड़ जाएंगी कंटेनर से, तो इसका गुड यील्ड मिल जाएगा। इसकी जो यील्ड मिलती है, एक तो ये सेपरेट करने का झंझट खत्म, खुद ही उड़ गई गैसेज तो सेपरेशन की दिक्कत नहीं, और क्वांटिटी भी अच्छी मिल गई। तो ये याद रखना, थायनिल क्लोराइड के साथ ये होता है। लेकिन इस पे एक होमवर्क लिख रहा हूँ, होमवर्क जब मैं दूं तो इग्नोर मत करो। SNI रिएक्शन के बारे में पता करके आओ। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता करके आओ। SNI में तुम मुझे अंतर बताओ, इस रिएक्शन जो रिया ने लिखी है और SNI में क्या डिफरेंस होना चाहिए? प्रोडक्ट सेम ही है, ROH SOCl2 उसमें भी है, बट यहाँ रिएजेंट पिरिडीन की जगह कुछ और है। ठीक है, पता करके आओ। और क्या मैकेनिज्म है, अंतर क्या है, क्यों उसको इंटरनल कहते हैं, ऐसे पता करके आओ। हेल्प करो या कर लोगे? कर लोगे। मैकेनिज्म में O का लोन पर फिर यहाँ सल्फर पे अटैक और अटैक, समझ लो स्ट्रक्चर बना के है ना। तो इसकी मैकेनिज्म और SNI दोनों दिखने में सेम है, बट दोनों में अंतर है। यहाँ पे पिरिडीन की जगह कुछ और आएगा और मैकेनिज्म अलग है। ये इंटरनल हो रहा है, ये इंटरनली नहीं है, समझ रहे हो, अंतर है। मैकेनिज्म SNI की पता करके आनी है, प्लीज करके आओ। हाँ? करके आओ, SNI बता देंगे। प्रिपरेशन मेथड्स और भी हैं, बट अभी के लिए कितनी करेंगे? वैसे तो बहुत मेथड है। रीड सल्फर, वो लास्ट ईयर एल्केन में पढ़ाया था, रीड रिएक्शन है ना, क्लोरोसल्फोनेशन, ये सब बताया था। तो वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं। कार्बिन डाल के साइक्लो है ना, बताया था आपको। डायजोनियम, वो तो एरोमेटिक के लिए है। हाँ ठीक है। एरोमेटिक बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे अभी अपने सैंडमेयर रिएक्शन बताई थी है ना, N2+Cl- पता है क्या होता है, डायजोनियम क्लोराइड। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, Cu2Cl2 HCl, तो क्लोरोबेंजीन बनता है अगर हमें एरोमेटिक बनाना हो। और इसमें अगर हमने Cu2Br2 डाला, HBr तो Br लगता है, और CuCN KCN डाल दिया तो साइनो वाला बनता है ना, बेंजोनाइट्राइल। तो क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल, याद रखना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन तीनों जो हो गई, ये किससे बन रहे, डायजोनियम से। इसका नाम क्या हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर, ये I की जगह ये J रिएक्शन हो गई, कौन सी, सैंडमेयर। K डालना है तो गैटरमैन डाल दो। ये एरोमेटिक हम लोग बना रहे हैं, अराइल हैलाइड्स बना रहे हैं। गैटरमैन रिएक्शन क्या हमने बताया था, ये डायजोनियम क्लोराइड ले लो और इसमें क्या डाल दो, CuHCl और CuHBr। तो यहाँ पे बस भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। बस नोट कर लो। तो प्रिपरेशन मेथड्स तो हो गए भाई, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन मेथड हो गई। अच्छा, आयोडीन बनाना होता तो इसी में हम क्या करते हैं, अभी ये नेक्स्ट ये क्या K हो गई L, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, KI। अबे हाँ है ना, यहाँ पे हम KI ले लेते, KI लेते ही आयोडीन बेंजीन। फ्लोरीन बनाना होता तो बेल-स्कीमैन रिएक्शन बताया है ना। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो पहले इसको बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हीट कर देंगे और फिर क्लोरोबेंजीन में बनाते हैं, लिखते हैं। सॉरी SCDFG तो इसके लिए था ना। हाँ?
ABCD अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए था ना, तो ये वो सब कुछ तो अलग अलग मेथड नए मेथड होते हैं ना। अल्कोहल, हाँ सॉरी, यहाँ तक तो अल्कोहल से बना रहे हैं ना, इसके आगे ये नए मेथड हो गए ना, ये सेकंड नंबर पे आ गया, समझ रहे हो? थर्ड फोर्थ, समझ रहे हो? नंबरिंग बदल लेना। अल्कोहल के अंदर तो आई तक हमने जो लिखा है सब अल्कोहल के अंदर से, और फिर सेकंड वो वन के अंदर सब आई तक, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ये रिएक्शन। फिफ्थ में क्या है, अगर हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और इसमें हमने HBF4 डाल देते हैं ना, तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोक्लोराइड बन जाता, और इसमें अगर हम लोग हीट कर दें तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है ना। इस रिएक्शन का नाम है बताया था बेल-स्कीमर रिएक्शन। यस सर हम ब्रोमो बेंजीन बना के स्पॉट्स भी कर सकते हैं ना? नहीं ना, किसमें? इसमें एरोमेटिक में? हाँ। नहीं, एरोमेटिक में शॉर्ट्स नहीं हो सकते, एलिफैटिक में होता है शॉर्ट्स, आगे देखेंगे। एरोमेटिक में मतलब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है और इसमें हमने AgF डाल दिया तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्लोरोबेंजीन। ये ऐसा नहीं होता है, ये तब होता है जब ये R होता है, अल्काइल ग्रुप, स्ट्रेट चेन लीनियर। एरोमेटिक इसमें नहीं काम करता ये, या साइक्लिक भी होता चलो चल जाएगा, एरोमेटिक में नहीं चलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये मैंने बताया इसमें ये बॉन्ड है ये वाला, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है? रेजोनेंस के कारण इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये भी हो गया। और भी मेथड्स हैं वैसे तो, पहले तो इतना तो लिखो, कितना हो गया? 5 हो गए। छठा देखते हैं इसके बाद, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ही बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो हमें पता है क्या कि हाइड्रोकार्बन में मान लो पहला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये बताने जो जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 11th में बताया था। फ्रॉम क्या बोलो, या बाय फ्री रेडिकल, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे क्या होता है बताओ पहले मुझे? CH3 और Br2 लेते थे, कितने प्रोडक्ट बनते थे HNO के साथ? बोलो। अरे एक ही प्रोडक्ट बनता था ना। हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स? हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? मोनोब्रोमिनेटेड मतलब कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक ही Br लगा हुआ है? एक। ये कैसे डिसाइड किया हमने? दोनों ले रहा है, एक ही। हाँ, इसकी डिग्री देखो कार्बन की और इसकी डिग्री दोनों क्या है? 1 डिग्री है, और दोनों सेम दिख रहे हैं, तो कोई एक पकड़ ले। डिग्री जितने डिग्री होंगे डिफरेंट उतने प्रोडक्ट तो बनेंगे, और जो सेम डिग्री भी होंगे अगर वो भी डिफरेंट जगह लगे हुए हैं तो भी उनके प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे बताओ दोनों डिग्री है पर ये सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, कोई एक पकड़ के हमने बना लिया। HBr तो बनेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर वो तो बनेगा ही, बट उसकी बात नहीं कर रहे हम, बोल रहे हैं कितने मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे? एक। अब मैं रिएक्शन बदल रहा हूँ, देखो यहाँ बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने? देखो सुनो इधर, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों सेम है, कहीं एक पकड़ लो, और ये 2 डिग्री है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक इन दोनों में से कोई एक पकड़ लिया और ये, तो हमारे 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? CH3 CH2 CH2Br, साथ में CH3 CH Br CH3। समझ में आ रही बात? जितने डिग्री उतने प्रोडक्ट तो पक्का बनेंगे। अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सम ट्विस्ट, ये देखो भाई, CH3 CH2 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 नहीं CH3, इसमें बताओ कितना ब्रोमीन डाला और HNO डाला, क्या बनेगा? हाँ? कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? ये 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 कैसे? 2 बनेंगे। CH3 CH2 CH2 CH2Br एक बनेगा। भाई इसको उठा लिया तो भाई ये दोनों में से कोई एक उठा लो, हमने इसको उठा, और इन दोनों में से कोई एक उठा लो, सिमेट्रिकल है ना, कोई एक उठा लो। यहाँ पे भी कितना बना? एक।
तो ये कितने मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बने टोटल? 2. देयर आर 2 मोनोब्रोमिनेटेड तो प्रोडक्ट. मतलब सर इसमें और एक CH2 रहता तो फिर 3 बनते हैं। अभी देखते हैं ना धीरे धीरे क्या गाना है बताओ धीरे धीरे हैं गाना कैसा है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है तुम पहले हद से गुजरना चाहते हो तुम्हें तो एक ही चीज चाहिए क्या? प्यार थोड़ी ना चाहिए तो बची हुई चीज तुम जानो क्या चाहिए बताओ यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ कितने डिग्री है? ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री. अब ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम दिख रहा है एक पकड़ लिया पर ये 1 डिग्री अलग दिख रहा है ये देखो ये ऐसा थोड़ा दिख रहा है सिमेट्रिकल नहीं है ये बीच में का 3 डिग्री है। हाँ सॉरी ये 3 डिग्री है ना हाँ। तो ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़े और ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है दोनों अलग है तो यहाँ और ये क्या है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री 4 प्रोडक्ट बनेंगे हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट 4 क्या क्या बनेंगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन CH3 CH3 देखो क्या कितने प्रोडक्ट बनेंगे CH2 Br एक तो ये बनेगा कैसे इससे H हटाया सब्स्टिट्यूशन किया फिर इससे एक H हटा के बनाओ क्या बनेगा CH3 CH Br CH3 आया ना फिर किससे H हटाओ इससे H हटाओ तो क्या बनेगा CH3 C अच्छा किसी के पास H नहीं हो तो क्या होगा कुछ नहीं होगा नहीं जिसके पास H ही नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता वो कोई ब्रोमिनेशन वगैरह नहीं करेगा तो तीसरा प्रोडक्ट ये चौथा इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो तो एक इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा देना H2Br देखो ना यहाँ लिख रहा हूँ इसका चौथा प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ जगह नहीं है तो CH3 CH2 Br CH2 CH3 समझ में 4 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट 1 2 3 4 ठीक है 4 तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ बताओ कितने मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स बताओ एक है ना वेरी गुड क्योंकि ये चारों 1 डिग्री और सेम दिख रहे हैं और ये 4 डिग्री है और इसमें कोई हाइड्रोजन है क्या नहीं तो हाइड्रोजन नहीं तो उसका तो बात ही खत्म हो जाती है उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता यानी कि प्रोडक्ट कोई भी चारों में से हमने मान लो इधर वाला Br बस इसको ले लिया कोई एक पकड़ एक ही मोनोब्रोमिनेटेड ठीक है नियोपेंटेन कितने मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा एक ये है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नोट करो समझा क्या यस सर कितना बज गया टाइम वीर अब हम इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ये हो गया बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन अब क्लोरीनेशन भी वैसे हो जाएगा अब यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन्स है ना फ्रॉम एल्कीन्स देखो एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है HBr डाला क्या बना CH3 CH2Br HCl डालते तो यहाँ Cl लग जाता है HI डालते हैं I लग जाता है ना हाँ सर अब इसी का जो हमने स्पेशल केस देखा मार्कोनिकॉव एडिशन हमने पढ़ा है ना मार्कोनिकॉव एडिशन 11th में मार्कोनिकॉव एडिशन क्या कहता है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो उसमें HBr डाल दिया या HCl या HI तीनों अलाउड है मार्कोनिकॉव एडिशन में HBr भी अलाउड है HCl भी अलाउड है HI भी अलाउड है तो ये तीनों ही दे सकते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन तो यहाँ पे जब होगा तो जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों है उसको पकड़ो किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन या दो तो जिस पे कम हाइड्रोजन है Br जोड़ दो उधर और दूसरे वाले पे H जोड़ दो तो यहाँ पे CH3 CH Br इसको क्या बोला एडिशन एडिशन मतलब क्या होता है एक पाई टूटता है दो सिग्मा बनते हैं ये पाई बॉन्ड टूटा और इधर एक सिग्मा और इधर एक सिग्मा बने एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन ही होती है ब्रेक 1 पाई एंड फॉर्म 2 सिग्मा तो एक पाई तोड़ा और दो सिग्मा बनाया तो एडिशन हो गया ये देखो ये पाई बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे Br लगा दिया एक H लगा दिया सिग्मा सिग्मा तो ये मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ और हमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हो या खराश इफेक्ट कहते हो है ना तो इसमें क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं है ना बट ये रट के जाओगे तो फेल हो जाओगे ये जो तुम्हें रूल्स रटा दिए जाते हैं यही सबसे बड़ा पाप है ये रूल्स ये तो हम लोग
इजी वाले सवाल में तो डायरेक्ट लगा देते हैं। अभी जेई में जो सवाल आते हैं उसमें मैकेनिज्म से बनाना पड़ता है। मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे आप ट्रिक होते हो। तो ये तो हो गया ट्रिक बेस्ड। अब इसकी मैकेनिज्म आपको मैंने लास्ट ईयर 11th में पढ़ाई थी। जैसे अच्छा यहाँ पे पेरोक्साइड लेते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे, और ये सिर्फ एंटी मार्कोनिक और सिर्फ HBr ही देता है, HI और HCl नहीं देते हैं। और यहाँ पे मार्कोनिक एडिशन तीनों दे सकते हैं। तो इसमें क्या बनता है मार्कोनिक एडिशन में, याद रखना कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? तो रेट ऑफ मार्कोनिक एडिशन या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो रेट ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ दिस एडिशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और इसकी रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बनता था ना एंटी मार्कोनिक ऑफ की मैकेनिज्म में। तो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल हो, तो पहले तो मैकेनिज्म का कांसेप्ट समझना होगा। कैसे हो रहा होगा मार्कोनिक एडिशन? देखो इधर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, है? डबल बॉन्ड को मिटा के मैंने ट्रिक बताई थी, एक तरफ प्लस डालो एक तरफ माइनस, और HBr है। बताओ H किस पे अटैक होगा? माइनस वाला H को अटैक करेगा। तो क्या निकलेगा बताओ? CH3 CH प्लस CH3, और फिर इस पे क्या हो, जो Br निकला था वो इस पे अटैक कर देगा कि नहीं? बीच वाले पे बन गया कि नहीं मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट? बट एक प्रॉब्लम है, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी, है ना? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अगर मैं डबल बॉन्ड को ऐसे प्लस माइनस इधर ना लिख के अगर मैंने बीच में माइनस लिखा होता और इधर प्लस लिखा होता, है ना? एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी ना, डबल बॉन्ड को ऐसे प्लस माइनस लिख सकते थे या माइनस प्लस भी लिख सकते डबल बॉन्ड को। ट्रिक है, डबल बॉन्ड को ऐसे लिखो। तो HBr जब इस पे अब ऐड करा है तो H किस पे अटैक, कौन H को अटैक करेगा? ये वाला, क्योंकि नेगेटिव पार्ट H को अटैक करेगा। तो यहाँ पे अब जो बनेगा देखो कैसा कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा? ये वाला। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी, ये हाइपर कंजुगेशन 6 है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। इसलिए ये, क्योंकि इससे क्या बनता, Br माइनस अब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा प्रोडक्ट। बट मार्कोनिक एडिशन में ये नहीं बनता है। क्या बनता है मेजर? ये क्यों बनता है मार्कोनिक प्रोडक्ट्स में ये मेजर? क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो दो पॉसिबिलिटी थी मार्कोनिक ऑफ, दोनों कर सकते, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की क्या थी? दो पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे कराते या ऐसे। जब मार्कोनिक एडिशन हमने बोलते हैं जिसे, वो इस वाले स्टेप को बोलते हैं, ये वाले रास्ते को। क्यों? क्योंकि इससे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों मेजर प्रोडक्ट बन रहा है? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा है। यहां इस रास्ते जब गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कम हुई, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता है मार्कोनिक एडिशन में। कौन सा प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिक में? ये बनता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन के रास्ते जाना है। तो अगर तुमको कार्बोकेटायन की पहले हमेशा स्टेबिलिटी चेक करो, और कई बार रीअरेंजमेंट हो जाती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, है ना, रिंग एक्सपेंशन, वो भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए ध्यान रखना। तो बच के रहो, नोट करो जो नोट करना है। और आज के लिए इतना देखते हैं, और कराएं कितना बच गया? आज के लिए